तो हाय बच्चों, चलो पार्ट 2 में जाते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, क्या था फॉर्मूला? ए डॉट सी, दूर वाले लोग अच्छे हैं, बाहर बी माइनस, अब अपनों की याद आ गई, ए डॉट बी बाहर सी, कुछ ऐसे था। फिर क्या डायग्राम इंडिकेट करता है? ये है बी, ये है सी, फिर इनका परपेंडिकुलर क्या बनेगा? बी क्रॉस सी। ये है ए, उसका ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या बनेगा? ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, आपको ये याद रखना है। दिखेगा कैसे वो याद रख लो। फिर अगर ये रहा, अगर चलो पेन बदल के लिख दो। अगर ये रहा ए, ये रहा बी, तो फिर ये क्या बनेगा? ए क्रॉस बी। ठीक है, ये रहा सी। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? सी क्रॉस ए क्रॉस बी। अब ये चीज बताओ, व्हाइट वाले में देखो वेक्टर कौन से कोप्लानर आ रहे हैं? ए क्रॉस सी बी सी। और इसमें कौन से आ रहे हैं? ए बी सी क्रॉस ए क्रॉस बी। तो क्या हम कह सकते हैं सेम चीजें हैं? आंसर है ए क्रॉस बी क्रॉस सी को हम कभी भी किसी और के सी क्रॉस ए क्रॉस बी के बराबर नहीं लिख सकते, और न ही ब्रैकेट का झोल झाल। जैसे किसी ने कहा कि पहले मैंने ए क्रॉस बी कर दिया और बाद में क्रॉस सी किया, तो फिर मैं कहूंगा वो गलत है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। फॉर्मूला याद रख लो। फर्स्ट डॉट थर्ड बार सेकेंड, फर्स्ट डॉट सेकेंड बार थर्ड। एक क्वेश्चन आ गया, अब इसमें है बॉक्स। अच्छा, इस क्वेश्चन से मुझे कुछ याद आ रहा है, मेरा एक कमिटमेंट। कौन सा कमिटमेंट? बताता हूँ। वो कमिटमेंट था कि मैं आप लोगों को एक प्रूफ एक्सप्लेन करूंगा। आपको याद है? ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ठीक है, इसका बॉक्स क्या होता है? 2abc। ये बात सही है, ये हम पहले कर चुके हैं, प्रूफ भी हो चुका है। ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ये क्या होता है? ये होता है जीरो। अच्छा, कोई बच्चा कहे कि सर एक बार वो प्रूफ रिवाइज करवा दो, मैं कहूँगा मैं अभी नहीं करवाऊंगा। इसके लिए तो मैं एक ट्रिक दूंगा। वो याद है ना, हमने किया था कि L1 ए बार प्लस M1 बी बार प्लस बॉक्स ऑफ इसका प्रूफ वैसे मैंने बताया। N1 सी बार, L2 ए बार प्लस M2 बी बार प्लस N2 सी बार, L3 ए बार प्लस M2 M3 बी बार प्लस N3 सी बार का बॉक्स कैसे निकालेंगे? याद करो, करो याद। करेक्ट, L1 डिटर्मिनेंट में आएगा L1 M1 N1, L2 M2 N2 और L3 M3 N3। ठीक है, टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी। ये सारी चीजें हो चुकी है। अब इसी में डाल के ना, ये जैसे ए का कोएफिशिएंट 1 है, बी का कोएफिशिएंट 1 है, सी इसमें है नहीं तो जीरो आएगा। तो इस तरह डाल के करोगे तो ये दोनों प्रूफ आएंगे। सवाल इसका नहीं है, ये सारी चीजें करा चुका हूं मैंने। ये भी आपको कुछ कराया था, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, याद है? और बताया था कि ए बी सी का होल स्क्वायर होता है, बट इसका प्रूफ मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो चलो प्रूफ में जाते हैं। प्रूफ, तो इसके डेफिनेशन बताओ, इसका डेफिनेशन क्या है? पी क्यू आर का बॉक्स का डेफिनेशन क्या है? सही पकड़े हो, ए बार क्रॉस बी बार डॉट, मतलब पी डॉट क्यू क्रॉस आर। ठीक है, सही है, यही है इसका डेफिनेशन। अच्छा, यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे तो ब्रैकेट का ही काम कर रहा है भाई। ब्रैकेट डाल देते, नहीं लोग बोलेंगे सर वो बॉक्स कहाँ से आया। वो ब्रैकेट है भाई। इसका मैंने इसलिए नहीं बताया था कि यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया। कोई बोलेगा ट्रिपल थोड़ी चार है, एक दो तीन चार। कोई बोलेगा नहीं तीन ही है, सी सी दो बार आया, नहीं।
कोर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो ना, इसे एक वेक्टर मान लो m बार या p बार मान लो, और p क्रॉस c क्रॉस a निकाल लो, बात खत्म हो गई। p डॉट a बार c, वही तो करना है, a बार क्रॉस b बार, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर b क्रॉस c डॉट a। कुछ याद आ रहा है? b क्रॉस c डॉट a कैसे लिखेंगे? b क्रॉस c डॉट a, हाँ सही सोचे हो, बी सी ए का बॉक्स, ये तो बी क्रॉस सी डॉट ए हो गया, बाहर सी माइनस बी क्रॉस सी डॉट सी, बी बी सी सी बाहर ए। वैसे भी समझदार बच्चे इसे कह देंगे, चौकड़ी मार देंगे, क्योंकि ये हो जाएगा जीरो, अल्फाबेट रिपीट हो गए। अब क्योंकि अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि अल्फा टाइम्स ऑफ ए बार डॉट बीटा टाइम्स ऑफ बी बार क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा ए बार डॉट बी बार होगा। सही बात है। तो मैंने क्या किया, बॉक्स ऑफ बी सी ए जो एक नंबर प्रोड्यूसर है स्केलर, बाहर रखा, और ये हो गया ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार, जो ए बी सी, खैर ये भी ए बी सी है, साइकिल में ही है ना, तो ए बी सी और ए बी सी, ए बी सी, तो क्या हो गया, ए बी सी का होल स्क्वायर। यहां तक चीजें समझ में आई? ओके, क्लियर हुआ? बोलो क्या नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो और डिस्कस करते हैं। आराम से इसे पॉज कर लो। देखो ये वाला अगर पिंच कर रहा है ना, तो मैं इसके लिए एक बार और चीज बता देता हूं। देखो जैसे मैंने तुमसे कहा बी क्रॉस ए, तो मैंने कहा इसको लेट बी क्रॉस सी इज पी, तो अब तुम निकालो पी क्रॉस सी क्रॉस ए, फिर आ जाएगा पी डॉट सी बाहर ए, बाहर पी डॉट ए बाहर सी माइनस पी डॉट सी बाहर ए, ठीक है। फिर पी डाल दो, पी क्या था, बी क्रॉस सी डॉट ए बाहर सी, बी क्रॉस सी डॉट सी बाहर ए, फिर ये क्या बन जाएगा, बी सी ए बाहर सी माइनस बी सी सी बाहर ए, जो ये हो जाएगा जीरो। दैट्स इट। चीजें समझ में आई? ओके, क्वेश्चन। अब कोई कहे कि सर इसमें बॉक्स प्रोडक्ट आएगा, तो हाँ आ सकता है। कैसे करें, क्या लॉजिक होना चाहिए इसके लिए? लॉजिक नंबर एक तो कहता है कि मतलब कोई चीज फिक्स पैटर्न में तो है नहीं, इसको ब्रैकेट ही खोल के देखते हैं ना क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, बी क्रॉस सी माइनस टू बी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी थ्री टाइम्स। फिर क्या बोलते हो, वो पैटर्न याद आ रहा है, ए क्रॉस बी, और वो सिर्फ ये जो अभी थोड़ी देर पहले है जो प्रूफ हमने एक्सप्लेन किया, वो तो इसके लिए लगता है ना, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। अगर ओनली इतना होता तो मैं इसे लिख देता कि इट इज सेम एज बॉक्स ऑफ ए बी सी का स्क्वायर, ए बी सी का स्क्वायर। फिर ये तो सब मिक्स है, और इसमें बी क्रॉस सी भी आया, सी क्रॉस बी आया, तो उसका पंगा नहीं है सी क्रॉस बी को, चलो ना इसको ऑर्डर वाइज बनाना है, उसका पंगा नहीं है। ए क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस ए, बी क्रॉस सी माइनस का प्लस टू ए क्रॉस बी, और सी क्रॉस ए तो ठीक है, इसको माइनस थ्री बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये तो आ गया। फिर अच्छा, अब अभी समझ में आ जाएगा। मैंने u बार इक्वल टू ए क्रॉस बी ले लिया, वी बार इक्वल टू बी क्रॉस सी ले लिया, और यू वी डब्ल्यू बार सी क्रॉस ए ले लिया। तो इसके हिसाब से
ए क्रॉस बी यू हो गया, सी क्रॉस ए डब्ल्यू हो गया, वी तो है नहीं, जीरो वी बार माइनस डब्ल्यू बार, बी क्रॉस सी वी बार हो गया, ए क्रॉस बी यू बार हो गया, तो टू यू बार प्लस जीरो डब्ल्यू बार, और यहाँ पे बी क्रॉस सी यानी कि यहाँ पे यू जीरो है, जीरो यू माइनस टू वी सॉरी थ्री वी प्लस डब्ल्यू। चमका? बोलो चमकू लोगों, कुछ क्लियर हुआ क्या? कुछ? हाँ सही कह रहे हो, जो पीछे करवाया था ना, इट इज बिकम डिटर्मिनेंट टाइम्स वन जीरो माइनस वन, टू वन जीरो, जीरो माइनस थ्री वन टाइम्स ऑफ यू वी डब्ल्यू। कितना आ रहा है? वन के साथ जाओगे तो वन के साथ वन आ जाएगा, माइनस जीरो माइनस वन, यहाँ पे माइनस सिक्स माइनस जीरो माइनस सिक्स, इट इज इक्वल टू सेवन टाइम्स ऑफ यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू। अब यू वी डब्ल्यू मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये बगल में हो जाएगा ए बी सी का स्क्वायर, और इसीलिए ये क्वेश्चन तुम्हें दे रखा था। ठीक है, तो इट इज सेवन इंटू टू का स्क्वायर फोर, 28 इज द आंसर, 28 इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, अगर मैं इसे रैंक करूं तो ये मेंस में आना चाहिए, मेंस में आने लायक क्वेश्चन है ये। ओके, ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने अभी आज ही करवाया क्लास में, इसे प्लस था यहाँ पे। ठीक है, इसे कहते हैं ए डॉट सी बाहर बी माइनस ए डॉट बी। अभी तो मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा ढंग से, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, नहीं आई थिंक इधर माइनस ही होना चाहिए, माइनस, यही था माइनस, ये नहीं था, कोई और क्वेश्चन था। बरोबर है, माइनस वन बाई रूट टू टाइम्स ऑफ सी बार। ए बी सी आर थ्री नॉन को प्लानर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब मॉड ए मॉड बी मॉड सी इक्वल टू वन, प्लस दैट ये है बी सी आर नॉन पैरेलल, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी तो इधर है। ठीक है बच्चे, इसका मतलब ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ए डॉट बी आ गया इक्वल टू वन बाई रूट टू। यस, ए बी के बीच में एंगल है। कोई बच्चा बोले क्या पढ़ा रहे हो, क्या मतलब ये क्या चीज है, तो नहीं यार, ए बी ना, हाँ ए से, और मैंने क्या किया, इसको ब्रैकेट खोल दिया, बरोबर, ये वाला समझ में आया होगा। फिर मैंने लगा दिया वेक्टर यूजिंग वेक्टर इक्वालिटी, वेक्टर इक्वालिटी कि भाई ये बी बार है, ये बी बार है, तो उसका कोएफिशिएंट और ये इक्वालिटी बीच में इक्वल टू साइन रहने के लिए दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, ये और ये इक्वल होना चाहिए, तो इस हिसाब से ये आ गया। अब ये बी के बीच का एंगल मतलब मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इक्वल टू वन बाई रूट टू, तो वन वन, तो कॉस थीटा इक्वल टू वन बाई रूट टू, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, पाई बाई फोर आ गया। सेकंड भी हो गया। चलो आओ थर्ड पे चलते हैं, इक्वल टू ए बार, ये वही क्वेश्चन है, ए और सी के मॉड ऑफ ए सी क्या होगा। ठीक है, इसको खोलते हैं, ए डॉट सी बाहर बी माइनस ए डॉट बी बाहर सी प्लस बी डॉट ए बाहर सी माइनस बी डॉट सी बाहर ए इक्वल टू हाफ ऑफ द ए बार, ए बी सी गया, ए डॉट सी बाहर बी माइनस बी डॉट सी बाहर ए इक्वल टू हाफ ऑफ द ए बार, नहीं है तो प्लस जीरो बी बार, इक्वालिटी लगाते हैं, तो यानी माइनस बी डॉट सी इक्वल टू हाफ एंड ए डॉट सी इक्वल टू जीरो। बट पूछा तो क्रॉस है, पूछ रहा है क्रॉस, मॉड ऑफ ए क्रॉस सी, पूछ ये रहा है, पूछ ये रहा है, ये पूछ रहा है, अब क्या करना चाहिए। ओके ओके ओके,
एक कॉन्सेप्ट था, याद है, लैग्रांजेस आइडेंटिटीज, लैग्रांजेस आइडेंटिटी, कुछ याद आ रहा है? लैग्रांजेस आइडेंटिटी, वो याद है ना? जैसे ए क्रॉस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, मॉड ऑफ सी का स्क्वायर। वैसे भी हाँ, आना तो चाहिए था, ये भी आ गया होता, डायरेक्टली मैं निकाल लिया होता। मॉड ए मॉड सी साइन थीटा, और थीटा यहाँ से निकल जाता क्योंकि ए और सी दोनों मेरे पास अवेलेबल थे। ठीक है, फिलहाल तो ये यही लगा लेते हैं, लेग्रांजेस आइडेंटिटी ही लगा लेते हैं। ये तो यहाँ से थीटा का कॉस थीटा की वैल्यू आती है, उससे हम साइन थीटा निकाल के यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, मॉड ए 49, मॉड सी 1, ये देखो दे रखा है 7 1, इनके ये हो गया 0। तो देयरफॉर मॉड ऑफ ए क्रॉस सी इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 7। आया? आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन की तरफ। कहता है साइन थीटा क्या होगा? अच्छा, ये उल्टा है। ए डॉट सी बाहर बी, ए डॉट सी बाहर बी माइनस बी डॉट सी बाहर ए इक्वल टू 1/3 ऑफ मॉड बी मॉड सी ए बार प्लस 0 बी बार। इस हिसाब से माइनस ऑफ बी डॉट सी इक्वल टू 1/3 ऑफ मॉड बी मॉड सी, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी। यहां से आ गया अच्छा, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी, तो मॉड बी मॉड सी कॉस थीटा इक्वल टू -1/3 मॉड बी मॉड सी। ठीक है, ये आ गया। अब तुम्हें डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के डेफिनेशन में याद होगा कि थीटा का जो रेंज होता है ना, वो 0 से 180 के बीच में होता है। तो साइन थी कॉस थीटा भले ही नेगेटिव आ जाए, ऑब्ट्यूज एंगल बता रहा है, साइन थीटा पॉजिटिव रहेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 1/9, 1/9 इक्वल टू 8/9, और दैट इज इक्वल टू 2√2/3। ये आ गया आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो यार हमने कई बार किया है। 2 3 जा 6, ये बाहर आ जाएगा। 3 4 जा 12, ये बाहर आ जाएगा। 4 1 जा 4, ये बाहर आ जाएगा। ब्रैकेट में बच जाएगा ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, जो बन जाएगा तुम्हारा बॉक्स ऑफ ए बी सी। 72 4 जा 288, बॉक्स ऑफ ए बी सी का स्क्वायर 288 इंटू -1 का स्क्वायर, आंसर इज 288। है ना इजी? ये तो हमने बॉक्स प्रोडक्ट में कर रखा है, तो इसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन नहीं है। जैसे कोई बच्चा बोले इसमें क्यों डाल दिया, देखो डेफिनेशन वाइज जाओगे ना, तो इन दो का क्रॉस मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द 4 वेक्टर लग जाएगा ऐसा। खैर रिजल्ट याद कर लो। ऑलरेडी डन, डन इन पार्ट 1 ऑफ वीटीपी, इसी के पिछले वाले लेक्चर में मैंने किया था। आई थिंक 10 से 13 के बीच में कोई क्वेश्चन था ये। हाँ, ए क्रॉस बी ब्रैकेट में डाला है भैया, कैसे डायग्राम प्लॉट होगा? ये होगा ए, ये होगा बी, ये बन गया ए क्रॉस बी। फिर हम यहाँ पे लेंगे सी, उसका जो ऑर्थोगोनल वेक्टर बनेगा वो सी क्रॉस ए क्रॉस बी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, या ठीक है ये डायरेक्शन बदल जाएगा, उस तरफ चला जाएगा। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी ऐसे भी कह सकते हो, ये बन गया। तो ये जो बना ना, वो सी को परपेंडिकुलर होगा, ये वाला जो वेक्टर है सी को परपेंडिकुलर होगा। ए और बी को तो उस ए और बी के प्लेन में आएगा, लेकिन सी को होगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू सी बार। ये तो देखो, जिन बच्चों को डायग्राम समझ में आ गया होगा ना, वो बच्चे आराम से कर ले जाएंगे। आगे चलते हैं। ये क्या है? अरे हाँ, ये तो आज मैं मॉर्निंग में ही करा रहा था क्वेश्चन को, लेकिन वो ऐसा नहीं था, कुछ अलग ही है। एक्स वाई जेड आर ईच ऑफ मैग्नीट्यूड √2, मतलब मॉड एक्स मॉड वाई मॉड जेड इक्वल टू √2।
फिर अगला क्या दे रखा है, एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ ईच अदर एवरी वन। हाँ मतलब ठीक है ना, एक्स डॉट वाई अगर मैं निकालू, मॉड एक्स मॉड वाई कॉस 60 √2 1/2, ये आ जाएगा 1 एक्स डॉट वाई। और एक्स डॉट वाई क्या, वाई डॉट जेड और जेड डॉट एक्स सबका सेम मैग्नीट्यूड सेम एंगल। एक्स को इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ए बी। ए क्या है, चलो ए देख लेते हैं। ए दे रखा है, यहाँ ही कर लेते हैं ना, दिस डॉट दिस बाहर एक्स डॉट जेड बाहर वाई माइनस एक्स डॉट वाई बाहर जेड, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 है तो वाई माइनस जेड हो गया। बी क्या दे रखा है, बी के हिसाब से वाई डॉट एक्स बाहर जेड माइनस वाई डॉट जेड बाहर एक्स डॉट 1 आ गया तो जेड माइनस एक्स। ए और बी मिला, ए प्लस बी ऑप्शन में, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो चलो ये सारी चीजें निकाल लेते हैं। व्हाट इज ए प्लस बी हियर, दोनों को ऐड किया तो जेड जेड गया, वाई माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट किया तो ए माइनस बी किया तो वाई, फिर माइनस जेड प्लस एक्स, तो एक्स माइनस 2 जेड, ए माइनस बी आ गया। ठीक है, अब क्या है, ए प्लस बी क्रॉस सी। तो लेट अस डू ए प्लस बी क्रॉस सी, मतलब वाई माइनस एक्स क्रॉस वाई। देखो सी दे रखा है यहाँ पे, सब में वही है, बाद में ये भी निकालूंगा मैं, ए माइनस बी क्रॉस सी भी। अब ये हो गया वाई क्रॉस वाई माइनस एक्स क्रॉस वाई। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, वाई डॉट वाई बाहर एक्स, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वाई का स्क्वायर बाहर एक्स माइनस वाई डॉट एक्स बाहर वाई माइनस एक्स डॉट वाई बाहर एक्स माइनस, लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो बीच में प्लस आ जाएगा, एक्स डॉट एक्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर वाई। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, नॉर्मली ए क्रॉस बी क्रॉस सी ही अप्लाई किया है। यहाँ पे बीच में प्लस इसलिए आया है, यूं ब्रैकेट डाल के बीच में माइनस लिखता फिर खोलता तो प्लस होता। अब इतना तो समझदार हो तुम। ये हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई आ गया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, हमें क्या चाहिए, एक्स इनके टर्म में चाहिए। कैसे करेंगे, इन दो इक्वेशन को देखो, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, लगाओ बुद्धि। क्या होगा, हमें एक्स चाहिए, एक्स चाहिए तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सेम साइन हो जाएगा। ठीक है, 2 - 1 जैसे ही करते हो आप, 2 - 1, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा। और यहाँ से ये इसके ये क्या था, ए प्लस बी क्रॉस सी माइनस ए प्लस बी था, ए प्लस बी। तो ये वाई माइनस एक्स था, ये था वाई माइनस एक्स। तो ये बन जाएगा 2x, तो देयर फॉर एक्स बराबर क्या हो गया, 2x बन गया, ए प्लस बी क्रॉस सी माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी क्रॉस सी माइनस, अच्छा ए प्लस बी बाई 2, ये देखो मिल गया। एक्स का आंसर ये है। सिमिलरली किसी ने पूछ दिया पैसेज है तो वाई भी पूछा ही होगा, तो 2y निकालने के लिए आप इन दोनों को ऐड कर दो, पहला दूसरे को कट जाएंगे, तो y आ जाएगा ए प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी। तो y देखते हैं, हाँ ये देखो y है। जेड का तुम दिमाग लगा लेना, मैं अभी इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता हूँ, दिमाग लगाओ जेड भी आ जाएगा।
चलो अगले क्वेश्चन की तरह। अरे ये तो किया हुआ क्वेश्चन है, ऑलरेडी डन, डन इन पार्ट 1। ठीक है, और आगे चलते हैं। ए बी बी टू यूनिट वेक्टर्स, क्लियर हो गया, मॉड ए मॉड बी 1। ये पूरा कंटेंट क्या है, परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी, पैरेलल टू ए माइनस बी, इक्वल टू, फिर ये दोनों ऑप्शन तो सेम बन गए। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, पैरेलल होगा तो ये जो आंसर प्रोड्यूस करेगा वो लैम्डा टाइम्स ऑफ ए माइनस बी होगा। ठीक है ना, ये मतलब इसका जो आंसर होगा ये लैम्डा टाइम्स ऑफ ए माइनस बी होगा। खैर ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो बेसिक, यानी मैं कहूँ जो अपना पार्ट 1 वाला था ना उसके हिसाब किताब का लेक्चर है। अब यहाँ पे लगने वाला है ये वाली चीज है ना, इसके वजह से यहाँ पे डाल दिया बी क्रॉस ए क्रॉस बी। ये हो गया ए डॉट बी बाहर ए माइनस ए डॉट ए बाहर बी माइनस बी डॉट सॉरी प्लस बी डॉट ए बाहर बी डॉट बी, बी डॉट बी बाहर ए माइनस बी डॉट ए बाहर बी। ए डॉट बी इज व्हाट, ए डॉट बी, ए डॉट बी यूएस एंगल थोड़ी दे रखा है ए बार, ए डॉट ए मॉड ए क्योंकि यूनिट वेक्टर है माइनस बी डॉट बी मॉड बी का स्क्वायर यूनिट वेक्टर है 1, तो ये ए डॉट बी और बाहर हो गया बी। यहाँ से तो ए डॉट बी कॉमन आ गया, ए डॉट बी कॉमन आ गया, ए बार माइनस बी बार प्लस 1 टाइम्स ऑफ ए बार माइनस बी बार, ए बार माइनस बी बार कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा है ए बार डॉट बी बार प्लस 1। क्या है ये आंसर बताओ, जीरो आया नहीं, परपेंडिकुलर तो मतलब डॉट प्रोडक्ट लेना चाहिए था ए माइनस बी के साथ तब जाके जीरो आता है, लेकिन लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि ए माइनस बी सेम है ना, ये तो नंबर है, ये तो एक नंबर हो गया ना, ये तो एक लैम्डा देगा प्लस 1 देगा तो एक नंबर हो गया, और ए माइनस बी के साथ अब ये आंसर का डॉट लेंगे तो होगा ही नहीं जीरो। ठीक है, पैरेलल है कि नहीं है बताओ, पैरेलल कैसे हुआ, हाँ ये नंबर है ना भाई, ये नंबर है तो ये ए टाइम्स ऑफ ए बार माइनस बी बार आ गया, तो वही इसका पूरे का आंसर है स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बार माइनस बी बार, तो द आंसर इज व्हाट, बताओ चलो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज पैरेलल टू ए बार माइनस बी। क्लियर, तो इस तरह हमने ये न्यूमेरिकल भी कर लिया है। चलो तो अब फोर वेक्टर का आएगा, वो अगले लेक्चर में देखते हैं। एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार होता है ना, आप लोग सोचते हो कि सर रिकॉर्ड कर रहे हैं या कोई भी टीचर एक्स वाई जेड रिकॉर्डिंग करते हैं तो उससे पहले क्वेश्चन गो थ्रू करते हैं, हाँ ये सब सही है, ये क्यों मैं बता रहा हूँ, जैसे आज मुझे एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था, सर आप पढ़ाते हो समझ में आ जाता है, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आता है, लेकिन जब हम लोग एग्जाम में बैठते हैं ना तो हमें कुछ नहीं आता है, मतलब हम क्लिक ही नहीं कर पाते कि जैसे आप जिस स्पीड में लेके जा रहे हो, हम लेक्चर में तो समझ लेते हैं लेकिन वो उसकी 1/10 भी स्पीड हमारी नहीं होती है। तो बच्चों देखो, मैं एक बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ, मैं जब पहला दूसरा तीसरा लेक्चर लिया ना तो मेरे हाथ कांपते थे उस वक्त, मतलब मुझे काफी डर लगता था, मुझे लगता था कि कहीं मैं गलत हो गया तो, लेकिन 1 डेढ़ साल जब मैं पढ़ा लिया ना उसके बाद मतलब मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि आप कुछ भी पूछ दो, क्योंकि हुआ ऐसा कि जितने साल बीतते गए ना, एक ही क्वेश्चन को कई बार करने से मेरी एक्सपर्टीज बढ़ती गई। पहले 5 सालों में तो मैं एक ही मेथड से करता था, उसके बाद मैंने एक ही क्वेश्चन में 2 मेथड 3 मेथड 4 मेथड, अब तो मैं ट्विस्ट कर देता हूँ कि भाई अगर मान ले ये चीज नहीं दी हो तो भी कैसे आंसर आएगा, कैसे पता करना है कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट। सिंपल एक फंडा याद रखो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैं सारी वीडियोस में हर तरह के एक दो प्रॉब्लम ना लेकर के 10 से 20 25 50 तक प्रॉब्लम लेने की सोच रहा हूं एक ही कॉन्सेप्ट पे। रीजन कि आप मैक्सिमम टाइम, कई बार तो मैं क्वेश्चन रिपीट भी कर रहा हूं, मैक्सिमम टाइम उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे तब जाके
वो स्पीड और वो एक्सपर्टीज आपको मिलेगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बार बार देखो, पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करो। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन रिपीट भी हो जाएंगे, तब भी ये नहीं कि मैंने पहले कर लिया अब मैं नहीं करूंगा। आप जितना बार करोगे आप उतना बार कुछ नया सीखोगे। ठीक है, चलो मिलते हैं